बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सीप का किचन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है जो आप लोग बाज़ार से लेके मज़े ले लेके खाते हैं, वो है प्याज के पकौड़े। प्याज के पकौड़े आज मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ और आप यकीन करें बाज़ार के पकौड़े आप भूल जाएंगे और घर में अपना खुद बनाएंगी और बहुत मज़े के बनते हैं। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, मैंने तो ले लिया है 1 कप बेसन। 1 कप बेसन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। मैंने 1 कप लिया है बेसन। और व्यूअर्स आप मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और मैंने एक ले ली है बड़े साइज़ की प्याज और मैंने ले लिए हैं पत्ते हरा धनिया के और चंद ले लिए हैं मैंने पत्ते इसके पुदीने के और 2 अदद मैंने लिए हरी मिर्च और इन सबको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, चॉप करके रख लिया है और काट लिया है, मतलब बारीक बारीक। और इसको जो है प्याज को भी जो मैं है बारीक बारीक काट लूँगी। और एक मैंने बॉल ले लिया है, इसमें अब मैं डालूँगी 1 कप जो मैंने बेसन लिया है वो बेसन इसके अंदर शामिल करूँगी। बेसन मैंने 1 कप के बराबर मैंने बेसन लिया है, ये मैंने एक बॉल में शामिल कर दिया है। और मैंने ये काट ली थी सब चीज़ें, प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना बारीक बारीक मैंने इसको कट कर लिया था और सब चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। और ये प्याज है एक बड़े साइज़ की, इसमें प्याज ज़्यादा डलती है, बेसन कम होता है प्याज वाले पकौड़ों में। तो आप जब भी बनाएं तो बेसन कम लें और प्याज ज़्यादा डालें अगर प्याज वाले पकौड़े बनाएंगी तो। और मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च चिली पाउडर इसमें शामिल कर दिया और मैंने हाफ से कम मैंने इसमें नमक लिया है क्योंकि बेसन मेरे इसमें कम है तो इसलिए मैंने कम नमक लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो इस सब चीज़ों को मैंने पहले अच्छी तरह मिक्स कर लिया है क्योंकि प्याज में और हरा धनिया पुदीना इन चीज़ों में थोड़ा सा नमी होती है तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा बेसन और अच्छी तरह ये कि इसमें मिक्स कर लें। अच्छा मिक्स करके फिर इसमें जो है थोड़ा थोड़ा आप करके इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिएगा सब चीज़ों को मसाले में, प्याज और बेसन को एक जान कर लिएगा और मतलब ये कि सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए, मसाला प्याज पे अच्छी तरह बेसन का और सब चीज़ें लग जाए। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें बेसन में पानी शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। तो एक बैटर सा बना लें। बैटर इसका थोड़ा थिक नहीं होता है, बैटर इसका पतला होता है प्याज के पकौड़ों का। तो आप इसका बैटर थोड़ा थोड़ा पानी करके आप इसका बैटर बना लें। थोड़ा पतला सा, मतलब ये कि इतना गाढ़ा ना हो बैटर। और व्यूअर्स आप लोग किस किस कंट्री से देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की आप तक नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखा करें और छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपकी बहुत काम आने वाले हैं कुकिंग में। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, चूल्हे पे चढ़ा दी है और 1 ही कप मैंने ऑयल का ले लिया है जो मैंने इस कढ़ाई में शामिल कर दिया है। अब इस ऑयल को थोड़ा हम गरम कर लेंगे। और एक और मज़े की पॉइंट ये आपको मैं सीक्रेट बता रही हूँ कि गरम ऑयल में आप गरम ऑयल में से 1 टेबल स्पून गरम ऑयल लेके और इस बेसन के अंदर आप शामिल कर दें। ये ट्रिक ऐसी है कि आपके पकौड़े जब भी आप प्याज के पकौड़े बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्ट रहेंगे और बिल्कुल बेसन आपका जैसे सख्त हो जाता है पकौड़े बाज़ बनाते हैं ख़वातीन तो जैसे सख्त से हो जाते हैं बेसन पकने में, तो वो चीज़ नहीं होगी। आप 1 चम्मच गरम ऑयल बेसन में शामिल कर दें। अच्छा जी, मैंने अब एक एक करके मैं
कढ़ाई के ऑयल में इसमें मैंने पकोड़े डालने स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये है कि थोड़ा सा ये थोड़ा थोड़ा मतलब ये कि इसको मैं पका के थोड़ा सा रेडिश हो जाए नीचे से, और फिर उसके बाद मैं इसको दूसरी साइड से पकाऊंगी पकौड़ों को। क्योंकि मैंने इसमें आप देखें कम पकौड़े मतलब डाले हैं ताकि अच्छी तरह ये बन जाए। एक साथ ही मैंने सारा नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा आप बैटर डाल के और इस पकौड़ों को प्याज वाले तो भी बस आप आज से तो ये घर में पकाना शुरू कर देंगी पकौड़े। बाज़ार को तो आप लोग बाय बाय कर दिएगा, क्योंकि घर में जो चीज़ आप बना सकती हैं अच्छी तरीके से वो बाज़ार में नहीं मिलती। तो मेरे ख़्याल में आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी पकोड़ों की, जो बाज़ार से आप लोग लेके खाते हैं, और आप लोग यकीन करें इतने यमी और क्रिस्पी, इतने मज़े के, मुंह में डालते ही घुल जाएं, ऐसे ये पकोड़े बने हैं। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और कैसी आपको ये वीडियो लगी आप लोग ज़रूर बताया करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए और मज़ीद से मज़ीद अच्छी वीडियोस लेके आया करूँगी, और आप लोग बताएं मुझे कि कौन सी रेसिपी आपने सीखनी है। और ये जो मैंने हरी चटनी बॉल में रखी है, इसकी भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये भी रेसिपी बहुत मज़े की है। ग्रीन ये जो चटनी मैंने पकौड़ों के साथ बॉल में रखी है, इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक किया करें वीडियोस को। और ये देखें कितनी सॉफ्ट बने हैं और कितने यमी से बने हैं ये पकोड़े। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों ने ट्राई करा और कैसे आप लोगों को ये रेसिपी लगी। और व्यूवर्स, आप लोग किस किस कंट्री से आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, और मेरी वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहा करें, और शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखा करें पूरी वीडियो, क्योंकि वीडियोस में मेरी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपकी कुकिंग के हवाले से बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि व्यूवर्स, मेरी इस चैनल पर आपको बहुत ही इजी, झटपट और कम मसाले वाली रेसिपी आपको मिलेंगी। तो अब अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और लाइक कर लें वीडियो को, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें इंशाल्लाह। और मज़ीद से मज़ीद अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मज़ीद वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।